मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 6.3 जिसके अंदर इवेल्युएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पहला पार्ट है साइन 60 माइनस कॉस 30। आप इसकी जो वैल्यू कैलकुलेटर्स के थ्रू नहीं लेनी, आपने जस्ट इंटरनेट पर सर्च करें या 9th की जो फेडरल बोर्ड है उसकी बुक पे टेबल बना हुआ जिसमें साइन कॉस 10 30 60 90 के एंगल दिए होंगे। उसमें जस्ट आपने डिग्री के वैल्यू पुट करने हैं। जैसे साइन 60 डिग्री है तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, √3/2। और कॉस 30 की क्या है, √3/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है या माइनस में, तो आंसर क्या आ गया, 0 है। सिंपल सा। अब सेक 45 है, कोसेकंड 45 है, माइनस साइन 30 और कॉस 60 है। आपने जस्ट वैल्यू इनकी पुट करनी है उनकी जगह पे, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या और ये मल्टीप्लाई, एक ही अंडर रूट में स्क्वायर बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 डिनोमिनेटर, ठीक है। ये अंडर रूट की वैल्यू होती है 2, 2 अंडर रूट से कैंसिल होकर 2 बच गया, -1/4। इसका एलसीएम लेंगे 4 है, 8 - 1 होगा, 7/4। दैट्स योर आंसर। इसका पार्ट नंबर 3 है 10 π/3 - 10 π/6। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर मोस्टली ये एग्जाम में आता है। 1 + 10 π/3 10 π/6। 180 की वैल्यू तो वैसे बेसिकली 3.1416 है, लेकिन यहाँ पे हमने एंगल के थ्रू हम 180 /3 करेंगे। पाई की वैल्यू 180 होती है। वैसे तो ओवरऑल सर्कल के 360 है ना, तो ये पाई की वैल्यू यहाँ पे होगी 180 /3 करेंगे, फिर 180/6 करेंगे जो उसकी वैल्यू हम फिर सिंपल इसको करके फिर आपने 10 60 बच जाएगा, फिर 10 30 डिग्री 1 प्लस इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 3 -1/√3 आएगा। फिर नीचे उसकी वैल्यू इसी तरह लेंगे आप, फिर इसकी वैल्यू √3 स्क्वायर होगा तो उससे कैंसिल हो जाएगा -1, और नीचे ये आ जाएगा 1/1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से सिंपल 1 से कैंसिल हो गया तो 3 - 1 और √3 बाई ये 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। ये 2 √3 हो गया, ये 2 हो गया, इज इक्वल टू 1/3। दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है कोसेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री। उसकी वैल्यू पुट करेंगे, अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा 1/4, फिर उसका एलसीएम लेंगे तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर द π/6 वेरीफाई फॉर्मिंग द स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें आपने पहला पार्ट है tan 2 थीटा 2 tan थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब π/30 है 180 करेंगे और 6 तो tan 30 बन जाएगा, ठीक है। उसकी वैल्यू जस्ट आप पुट करेंगे 1/√3 1 - 1/√3 2 हो जाएगा, ठीक है। ये अंडर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा। सिंपल इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 3 ये 2/3 आ जाएगा। ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये अंडर रूट ये 3 बच जाएगा, ठीक है। इसका जो रूल है a = √3 है तो इसका आंसर क्या आएगा 3 आ गया। इट्स जस्ट मीन कि √3 मतलब है शेयर्ड बाय 3 पार्ट्स इसका शेयर होगा, ठीक है। इसमें जस्ट आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसकी वजह से मैंने ये रूल्स भी लिख दिए आपको, तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी ये कैसे √3 कैसे बने। अब हम क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 करेंगे। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इसके इक्वल होगा, तो पहले हम राइट हैंड साइड करेंगे या राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड वैल्यू क्या है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है, तो वो मैंने आपको साइड पे करके दी है। पाई क्या होती है 180, 180 पे 6 डिवाइड करेंगे 30 डिग्री आएगा। 30 के हिसाब से वो सारी वैल्यू आप जस्ट पुट करेंगे, जो कैंसलेशन होती है वो करें। 4 ऊपर होगा तो 1/2 बच जाएगा, तो इसका एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा 3 - 1 कर सकते हैं हम। तो इस एक चीज़ का ख्याल रखना कि अगर डिनोमिनेटर ये होता है जो नीचे वाली वैल्यू, अगर ये नीचे वाली सेम नहीं है तो उसको सेम करना होता है। अगर सेम है तो फिर जस्ट ओनली आप प्लस माइनस इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड है साइन 3 थीटा 3 है π/6, तो पाई की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करके सिंपल वर्क है साइन 90 होता है 1 के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब इसी का पार्ट तीसरा है cos 2 थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। वो इसी तरह वैल्यू 180
बाई 630 आ जाएगा। तो इसमें आप जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल सा है, कन्फ्यूज़न वाले तो है नहीं है। तो इसमें आप जस्ट एलसीएम लेके 1/2 करके वो उसका आंसर आ जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे cos 2 थीटा, उसमें जस्ट वैल्यू पुट करेंगे 180/3, तो उसका आंसर क्या आएगा 1/2। ये डायरेक्ट मेथड आगे सॉल्व हो गया। ठीक है, जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है, लेकिन पाई की वैल्यू आपने यहाँ पे रखनी है। जब डिग्री वगैरह साइन कॉस टेन होगा तो उसमें आपने 180 कीप इन माइंड में रखनी है। इसका 4 पार्ट है। cos6 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज, लेफ्ट हैंड साइड उसी तरफ पुल करेंगे तो उसमें सॉल्व करते जाएंगे। तो 1 + 3 4 हो गया। फिर कोसेकंड का जो देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो इसमें देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, क्योंकि उसका भी आंसर 4 आया तो इसका आंसर भी 4 आया। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। इफ़ द टर्मिनल ऑफ रे थीटा इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड कॉज इट, ये दिया फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका एक तो फार्मूला आपको ये याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। तो अगर हम साइन है तो ये कॉस उधर जाके क्या हो जाएगा उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन में आ रहा है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, जस्ट और आपने वैल्यू पुट करनी है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। अब इसमें इसी इक्वेशन के थ्रू आपने सारों का आंसर निकालना है। ठीक है, अब 6 है, सेक का भी निकालेंगे, कोसिक का, टेन का भी, कॉट का भी। तो ये कॉस का तो हमें ऊपर गिवन है। ठीक है, साइन का हमने निकाल लिया। तो अब ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आते भी हैं तो आपने ध्यान से करने हैं। तो जब ये साइन का भी आ गया कॉस का भी आ गया तो कोसेक 1/sin होता है, उसमें जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। फिर टेन का करेंगे sin/cos, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, √3 आ जाएगी। फिर कॉट का इसी तरह हम कॉस माइनस साइन, उसमें जस्ट वैल्यू पुट करेंगे तो सिंपल सा आपने सॉल्व करना होगा। 6 वैल्यू आपने इसकी यूज़ करनी, उन्होंने ऊपर लिखा भी हुआ है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा की वो आपने फाइंड करनी है। इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में भी इफ़ tan इज इक्वल टू -1 एंड टर्मिनल ऑफ रेस ऑफ थीटा इज नॉट सेकंड क्वाड्रेंट देन द फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आपने फाइंड किया है। tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इसका फार्मूला क्या है, तो जस्ट tan सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये इसका जनरल फार्मूला है, उसमें जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है। तो ये 2 अंडर रूट बन जाएगा, क्योंकि द स्क्वायर था तो अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो अंडर रूट की वैल्यू इधर आ जाएगी। फिर कॉस की, फिर टेन की, कॉस, जो मैंने क्वेश्चन 6 के इसी तरह आपने सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये सारा मैं आपको यहाँ पे शो करवा रहा हूँ, ये जस्ट आपने इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई होप सो कि इसकी समझ आ गई होगी।